गुड मॉर्निंग अगेन। बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर आप लोगों को पता है कि ये चाल का सवाल है। इसमें चाल आएंगी चार। एक चाल आएगी शांत जल में नाव की चाल, और उसको हम क्या लिख देंगे? शांत। दूसरी बात यहाँ पर आएगी धारा की चाल, तो उसको लिख देंगे धारा। शांत लिखा हुआ इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल। धारा लिखा हुआ धारा के साथ धारा की चाल। अब धारा के साथ नाव की चाल को साथ लिखेंगे और धारा के विपरीत नाव की चाल को विपरीत लिखेंगे। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। हम लोग इतनी बातें आपको कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इस सवाल को हम पढ़ेंगे, हमेशा हमें यही ढूंढना है। इस सवाल को जब हम पढ़ेंगे, पहला सवाल ध्यान से पढ़ना है। यहां पर एक व्यक्ति की शांत जल में नाव की चाल, तो सीधा लिखेंगे शांत, फिर लिखेंगे धारा, फिर लिखेंगे साथ, और फिर लिखेंगे विपरीत। इतनी बात, इतना सवाल दिखते ही लिख देंगे। इसमें इसने कहा शांत जल में नाव की चाल 10, धारा की चाल 6। इसके आगे कुछ नहीं सोचना। इनका जोड़ यहां पर आएगा धारा के साथ 16, और इनका अंतर यहां पर आएगा धारा के विपरीत 4। 16 और 4 ए सही उत्तर है। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत और धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी? तो तुरंत प्रभाव से हम यहां लिखेंगे शांत, हम यहां लिखेंगे धारा, हम यहां लिखेंगे साथ, और हम लोग लिखेंगे यहां पर विपरीत। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ऐसे लिखेंगे। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल है 6, धारा की चाल है 2, धारा के साथ पूछेगा तो जोड़ देंगे 8, धारा के विपरीत 4। 8 और 4 बी सही उत्तर है। धारा के विपरीत और धारा के साथ, तो पहले 4 होना चाहिए, धारा के विपरीत में 4 और फिर धारा के साथ में 8। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर। तो पहले यहां पर लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, दूसरे में लिखेंगे धारा की चाल, तीसरे में लिखेंगे धारा के साथ नाव की चाल, और चौथे में लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल दी नहीं है, पूछी है। धारा की चाल पूछी है। धारा के साथ नाव की चाल 13, धारा के विपरीत नाव की चाल 10। इन दोनों को अगर घटाएंगे 3, आधा करेंगे तो 1.5, ये धारा की चाल है। इन दोनों को जोड़ेंगे 23, आधा करेंगे 11.5, तो ये शांत जल में नाव की चाल है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 10। मामला सही आ रहा है। धारा का वेग पूछा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं सवाल आ रहे होंगे समझ में, और नहीं तो फिर बेसिक में बहुत सारी बातें सिखाई हैं जो क्लास में सिखाई गई हैं, उन वीडियोस को देखो। और यहां पर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। शुरुआत में सीधा लिखना है शांत, फिर लिखना धारा, फिर लिखना साथ, और फिर लिखना विपरीत। धारा के विपरीत नाव की चाल 8 है, धारा के साथ नाव की चाल 10 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ें 18, आधा करें 9, इन दोनों को घटाएं 2, आधा करें 1, तो धारा की चाल 1 और शांत जल में नाव की चाल 9 है। तो शांत जल में नाव की चाल 9, धारा की चाल 1, 9 और 1, ए सही उत्तर। दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा इतना लिखना है। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, अनुकूल का मतलब होता है सीधा। तो यहां पर हम सीधा फिर वही लिखेंगे शांत, फिर लिखेंगे धारा, फिर लिखेंगे साथ, और फिर लिखेंगे विपरीत। धारा के प्रतिकूल बताया 20, धारा के अनुकूल बताया 35। शांत जल में व्यक्ति की चाल, इनको जोड़ेंगे 55, आधा करेंगे 27.5। आंसर सी सही उत्तर। अगला सवाल हम पढ़ेंगे।
धारा के विपरीत 10, धारा के साथ 15, साथ विपरीत धारा नाव ऐसा दिख जाए तो लिखना शांत, लिखना धारा, लिखना साथ और फिर लिखना विपरीत। एक व्यक्ति धारा के विपरीत तो 10, धारा के साथ तो 15, जोड़ेंगे 25, आधा 12.5 और घटाएंगे 5, आधा 2.5। अब यहां पर शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछी, 12.5 सी सही उत्तर। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा के विपरीत नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लिखेंगे देखो भाई शांत, फिर लिखेंगे धारा, फिर लिखेंगे साथ और फिर लिखेंगे विपरीत। ऐसे लिखना पड़ेगा। शांत जल में नाव की चाल 6, धारा के विपरीत नाव की चाल 5। जो ये धारा के विपरीत नाव की चाल है ये आती है शांत जल में से धारा की चाल घटाने से। मतलब 6 में से क्या घटाएंगे, 5 आए तो 1 घटाना पड़ेगा, और 7 पूछे तो फिर 7 आएगा, 6 और 1 7। तो धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे चाल के सवाल हैं। यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर की चाल से तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की चाल से तैरता है तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। फिर से वही लिखना, शांत, धारा, फिर साथ और फिर विपरीत। हर सवाल पर लिखना। ये जब तुम सवाल करो तो हर सवाल पर लिखना। पेपर में एक ही सवाल आएगा, यहाँ तो पूरा चैप्टर हो रहा है तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा सोच सकते हैं। पेपर में बार बार नहीं आएगा, पेपर में एक ही बार आएगा। तैयारी पेपर की हो रही, तैयारी यहां नहीं हो रही। धारा के साथ 50, धारा के विपरीत 20, दोनों को जोड़ेंगे 70 का आधा 35। या तो 50 में से 35 घटा दो 15, या 35 में से 20 घटा दो 15, या इन दोनों को घटाओ 30 का आधा 15। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। सी सही उत्तर। यहां एक व्यक्ति शांत जल में तो शांत, धारा, साथ और विपरीत ये लिखना। इस पर शांत जल में है 50, धारा की चाल 10, इनको जोड़ेंगे 60, घटाएंगे 40। ये चाल है। ये कह रहा 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 40 की चाल है और दूरी तय करनी 120 किलोमीटर, तो 3 घंटे लगेंगे। सी सही उत्तर। अगर धारा के साथ 120 पूछता तो फिर 60 से भाग करते, फिर 2 घंटे लगते। धारा के साथ धारा के विपरीत ऐसा दिखते ही तुम्हें लिखना चाहिए शांत, फिर लिखना चाहिए धारा, फिर लिखना चाहिए साथ और फिर लिखना चाहिए विपरीत। इससे आगे अब हम बढ़ें। एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर की चाल से, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की चाल से, दोनों को जोड़ो 40, आधा हो गया 20। तो ये शांत जल में व्यक्ति की चाल है 20। अगर धारा की निकालनी हो तो 30 में से 20 घटा दो 10, 20 में से 10 घटा दो तो भी 10, इनको घटाओ 20 का आधा 10। तीनों तरीके से सवाल निकल सकता है। और ये चैप्टर हमारा हुआ पूरा। न्यू जर्नल की तुमने वीडियो देखी। अब सवाल किताब उठा के अपने हाथों से कॉपी में करके देखना, और वीडियो देखते देखते नहीं करने सवाल। वीडियो देखो तब वीडियो देखना, और जब सवाल करो तब सवाल करना। 2 चैप्टर और बचते हैं, टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन। तो हर रोज इस प्रकार से आप लोग छुट्टी वाले दिनों का यूटिलाइज करके और न्यू जर्नल के पूरे काम को हर रोज कर सकते हो, हर छुट्टी वाले दिन। ऐसा करने पर जब जिस दिन तुमने 10-20 बार कर दिया ना, तो फिर सारे सवाल टिप्स पर होंगे तुम्हारे पर। तुम्हारी गड़बड़ क्या है, एक बार करते ही सोचते हो कि एक बार में ही काम पूरा हो जाना चाहिए। बार बार करना पड़ता, बार 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 बार। मुझे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि मैं बार बार करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज तो टाइम एंड वर्क